जिम्मेदारी भाड़ में गई थी। जिम्मेदारी सब सत्यानाश कर दो। जिम्मेदारी ने वो अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, गुस्सा थूक दीजिए। ये समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचने का है। ये सब मामी जी की चाल है। हमें तो लग रहा है वो पंडित जी को भी उन्होंने ही बुलाया जानबूझकर यहाँ। कहाँ मर गई थी लड़की? कब तक आवेगी? हमने कहा था ये लड़की हमें जल्दी चाहिए। जल्दी मतलब जल्दी। अम्मा जी, अभी लड़की आ भी जाएगी तो अब कहाँ करेंगे? अब इतनी जल्दी मामा जी का टाका उस लड़की से कैसे भिड़ा पाएंगे? मामा जी के दिल में तो अभी भी मामी जी के लिए प्यार के घुंघरू बज रहे। हमें दोनों के बीच में प्रेम का बीज ना बोनो, समझी? हम तो ये चाहे कि ये लड़की लल्ला के जीवन में आए और रेनू बा के जीवन से जाए। ये लड़की के मुंह पास में फंसाए के हमें लल्ला को रेनू से दूर करना है जल्दी से जल्दी, समझी? लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि पैसे कमाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास? अरे वाह, कोई आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। ये नई शर्ट कब ली तुमने? और ये ग्लासेस बिल्कुल कोई स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। दिखाओ। क्या कर रही हो नव्या? मैंने अभी चश्मा साफ किया। आदि, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये देख रही थी तुम्हें नंबर वाला चश्मा कब से लग गया। देखती कहाँ हूँ आजकल तुम मुझे? क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, वो सब जानने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? तुम तो बस इतना बड़ा घर चला रही हो अकेले, डबल डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है तुम्हें जॉब पे, है ना नव्या? आदि, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करेंगे, तो फिर। हेलो हेलो हेलो, तुम लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि थोड़ी देर पहले तुमने स्टार्ट किया है, मैंने नहीं। छोड़ो ये सब, सुनो मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? बाय द वे, लेट तो तुम भी हो रही हो, जाना तो तुम्हें भी है ना नव्या? ये कौन सा नया काम शुरू किया है आदि ने? मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? कुछ डिस्कस ही नहीं करता अपने काम के बारे में। आई डोंट नो, बट पता नहीं अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ तो छुपा रहा है आदि मुझसे। मम्मी जी, ये पीले रंग की साड़ी आपके लिए पहले से ही प्रेस करवा के रखी थी। पीला रंग आप पे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, पापा जी के लिए भी पीले रंग का कुर्ता प्रेस करवा के वृंदा जी को कह के उनकी अलमारी में रखवा दिया। इस घर में बहुत कुछ बदलते देखा, पर अगर कुछ ना बदला तो वो तुम और तुम्हारी आदतें। अच्छा, मैं चलती हूँ मम्मी जी, बहुत देर हो रही है मुझे। एक मिनट जी, अपने बैग में रख लो। सुबह शाम काम करती रहो, अपना भी तो ख्याल रखा करो। थैंक यू, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। और मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका विश्वास जीत रहा है। बस पापा जी अपनी जिम्मेदारियां समझते समझते आपको भी समझने लग जाएंगे। चलती हूँ। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ,
अपने साथ साथ बाकी सबको सजा क्यों दे रहे हैं आप? माँ कहती ना आप अपने आप को इनकी, तो एक माँ अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती है? रोकिए उनको, कुछ बोलिए। बस कर लल्ला, सुन लो तेने, तू कछु भी करे, बातें तो हमें सुननी पड़े। इन लोगों को लगा है कि हमने भड़काओ तुझे ये सब करने के लिए। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे तो हमारी कसम। संभालिए अपने आप को। सुनिए, चलिए आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। नहीं ठीक है ना भैया, तुम जाओ, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जाओ जल्दी। जरूरत नहीं मुझे इन सब चीजों की, ले जाओ इसको वापस। ए बस कर लल्ला, करवा ले जो कर रही बा। बैठ, चल इधर बैठ। खबरदार जब फिर तैने कभी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो हम मरो मुंह देखेगो तू। सुनिए, आप अंदर चलिए प्लीज, चलिए। जिस लड़की को हम दिया लेके गली गली ढूंढ रहे थे वो तो हमारे आंख के सामने खड़ी है। सच में बंसी वाले की लीला अपरंपार है। अब आवे की ऊंटनी पहाड़ के नीचे। राधे राधे। तिवारी जी को इस तरह तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हुए ना भैया। उन्हें जो कहना है हमसे कहे, और अपने आप को इतनी तकलीफ काहे दे रहे हैं वो। आप पहली बार जल्दी से पानी पीजिए और सुनिए, आप ऐसे उदास मत हो। आप जानते हैं ना, स्ट्रेस बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाने कितनी नफरत भरी है तिवारी जी के मन में हमारे वास्ते। नहीं हम कभी ये नफरत मिटा भी पाएंगे कि नहीं। आप ऐसे हारने वाली बातें कैसे कर सकती हैं? हाँ, ये लड़ाई जीतनी है आपको। इनफैक्ट कितनी हद तक तो आप जीत चुकी हैं। आपने देखा ना पापा जी ने कैसे अपनी जिम्मेदारियां संभाली। हाँ, ये तो आपकी जीत की शुरुआत है। और देखना, जिस दिन बुआ जी की असलियत उनके सामने आएगी ना, जो बची कुछ दूरियां हैं वो भी मिट जाएगी। आप रोइए मत, हिम्मत मत हारिए बस। सुन, अब बात छोड़ी ना चाहिए हमें। माओ काम है गो। अब जिस लड़की की फोटो हम तो भेज रहे हैं, बाकी पूरी कुंडली निकाल के हमें भेज। जैसे ही पता चला है फोन कर हमें। हाँ, राधे राधे।
अरे अम्मा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? चाय का वह चिराग तले अंधेरो। जिस लड़की को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो हमारी आंख के नीचे बैठी है, बिल्कुल हमारे लल्ला के बगल में। कि रेनू को घायल करना है ना तो वृंदा से अच्छा तीर कहाँ मिलेगा हमें। ये समझ लो कि अपने लल्ला के वास्ते जो लड़की हम ढूंढ रहे थे वो वृंदा के रूप में हमें मिल गई। अरे अम्मा जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हे भगवान, हमारे बाबूजी की निशानी बेच दी इन लोगों ने। हम कह रहे थे ना लल्ला कि जैसे नव्या की करतूत है, तो सोच कहाँ से आया आदि के पास इतना पैसा। के पास तो कोई काम भी ना आजकल। चोरी करके पैसा कमा रहा तेरा बेटा लल्ला। जाए मारे तो जेल गए हो तुझे। तो लगा पुलिस को फोन, बुला थानेदार को अभी क्या भी। जी आप क्या करें तिवारी जी? आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा आदि चोरी नहीं कर सकते तो फिर ये पैसे? अरे पर जी जी आप भी तो जानते हो आदि को। आदि ऐसे गलत काम कभी नहीं कर सकते। और एक मिनट, आप लोग वृंदा से क्यों नहीं पूछते? उसके सामान की तलाशी लो, वो भी आई है इस घर में। उसके आने से पहले कभी चोरी हुई नहीं, अब हुई है। क्या पता उसने चुराया हो। मेरे पास जो कुछ भी है बस यही है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। जिस घर ने मुझे आसरा दिया, 2 वक्त की रोटी दी है, उस घर में मैं चोरी क्यों करूंगी? अम्मा जी, दोनों जगह ना मिला वो हार, ना नव्या के सामान में और ना ही स्टोर रूम में। अब हम क्या करें लल्ला? हम आओ इतना कीमती हार चलोगे। कहीं ऐसा तो नहीं इनका शायद चोरी ना हो, ऐसे इल्जाम लगा रही हूँ। वैसे भी इनको सब पे बेकार में इल्जाम लगाने का बहुत शौक है। नव्या, क्या बोले जा रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि जीजी झूठ बोल रही है? जीजी का हार चोरी हो गया? हाँ, और पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा वो हार। कमाल है। हाँ, हम तो कहते हैं एक बार जीजी आपकी अलमारी चेक करे लो। हाँ, अरे कहा है ना, कभी साड़ी के आगे पीछे दब गया होगा। हमारे पैसे गुम हो गए थे ना, तो साड़ी के नीचे ही तो दबे पड़े थे। मुझे सब पता है। अच्छा, बड़ी वकील बन रही है तू। भाई सबको यही लग रहा हो ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं जीजी। ना ना लल्ला, चलो हमें मंजूर है। आओ देख लो, चल देखो। चल लो, देख लो, देखो सब देख लो, देख लो कहाँ नजर आ रहा हार, देखो।
जी कैसे हो सके? अम्मा जी एक बार बॉक्स खोल के देखिए उसमें सेट है भी कि नहीं। लल्ला, हम सच कह रहे हैं। जे जे जान आया तो हमने कोने कॉल करो हमारे संग। क्या कहा था मैंने? देख लिया सबने? ऐसा लगता है बुढ़िया सठिया गई है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ है भूत? अम्मा जी, अम्मा जी कहाँ भूत दिखा आपको? बताइए। जी भूत। मामा जी। जी जी क्या हुआ? जी आप ठीक तो है? ये जा लेटो तो भाई कोई है वहाँ पे? जी मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। ये भूत कहाँ से आएंगे इस घर में? हम सच बोल रहे हैं। यही था पहले हमारे पास बिस्तर पे लेटो है तो। मुझे लगता है आपके साथ में किसी ने मजाक किया है। कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? इस घर में तो एक ही है जो अम्मा जी को फूटी आंख पसंद नहीं करती। आपकी लाडली बहू नव्या। उसी की शरारत होगी मामा जी। उसी ने अम्मा जी को डराने के लिए भूत बनने का नाटक किया होगा। इंदु, जब देखो तब इल्जाम लगाती रहती हो। का सबूत है तुम्हारे पास कि नव्या ने किया है ये सब? जी आप चिंता मत करो। पहले चोरी और फिर ये भूत, कुछ तो है, पता लगाना होगा। अम्मा जी, माँ क्या हो गया? कौन चिल्ला रही थी जोर से? जी कह रही है कि भूत देख लिया है, बहुत डरी हुई है। अरे कोई भूत नहीं होगा, बुरा सपना देखा होगा उन्होंने। भूत चल क्या रहा है? घर के सारे खिड़कियां दरवाजे तो बंद है, फिर कौन आ सकता है? किसी ने वृंदा से पूछा? क्या पता उसी ने किया हो। वही इस घर में जो। हाँ हो सकता है। हमें तो पहले से खटक रही हमारी आंखों में वो। अभी देखते हैं। दरवाजा तो बंद है बाहर से। खोल के देखो कहीं भाग तो ना गई। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
जीजी 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 आराम से आराम से। जीजी एक बात बताइए, कोई चिंता सता रही है आपको, या कोई बुरा सपना देखा हो, या किसी के बारे में सोचते रहे हो? जीजी नींद तो आती है ना आपको ठीक से? लल्ला कसम लगाओ हमें। जीजी मैंने पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां सब चेक किए। ये देखिए यहाँ की खिड़की भी बंद है। इस कमरे में कोई नहीं घुस सकता, विश्वास कीजिए मेरा। तो अभी भी लग रहा लल्ला के हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं जीजी। लल्ला हमें अपनी आंखों से देखो, जागो या तुम भूत जैसो, हमारा विश्वास कर लल्ला। मामी जी वहीं रुक जाइए, अंदर मत आइएगा कमरे के। चलिए अपने पैर दिखाइए जल्दी जल्दी। मामा जी अगर मामी जी भूत बनकर इस कमरे में आई होंगी तो स्याही का निशान उनके पैर पे पक्का होगा ना? दिखाइए जल्दी पैर अपने। हैं? आपके तो पैर पे निशान ही नहीं है, मतलब आप भूत नहीं है। मामा जी हमें पता चल गया कि भूत कौन है, पक्का वो भूत नव्या ही होगी। इससे पहले कि वो स्याही के निशान मिटा दे, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हम जल्दी से जाके देखकर आते हैं। दरवाजा खोलो नव्या। पक्का ही नव्या के बच्चे अपने पैर के निशान मिटा रही होगी। खोलो दरवाजा। क्या है? क्या हो गया? दरवाजे क्यों खटखटा रही हो आधी रात को इतनी जोर जोर से? ओहो माफ कर दिया यार, जाओ यहाँ से। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? तो हेल क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पैर छोड़ो मेरा। हैं? इसके पैर पर भी निशान नहीं है, फिर उस कमरे में आया कौन था? कौन? कौन है वहां? हेलो एक मिनट। अरे उसको तो छोड़ दो। इसके पैर पर भी निशान नहीं है। पता चल गया हमें असली भूत कौन है। अभी पकड़ते हैं उसे। मुझे पता चल गया कि भूत कौन है। अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ? पता था हमें, एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़ी जाओगी। पैर दिखाओ अपने। छुपाओ मत, दिखाओ हमें पैर। हम जानते हैं कि तुम ही वो भूत हो। तुम्हारा नाटक हमने तो पकड़ ही लिया है, अब पूरा परिवार भी पकड़ लेगा। तुम्हारी पोल सबके सामने खुल जाएगी। पानी पीछे। मुझे तो पहले ही शक था उस पर। बेकार में ही मैं नव्या के रूम में चली गई। अभी बताते हैं इसे, पर इतनी जल्दी वो रंग छूटेगा भी नहीं। आज तो इसकी चोरी पकड़ के रहेंगे। अम्मा जी, मामा जी जल्दी बाहर आइए, हमें पता चल गया कि कौन कराया सब। असली भूत पकड़ में आ गया। आज तो इसके असली सबके सामने ला के रहेंगे हम। चलो आओ, दिखाओ। इसी वक्त दिखाओ अपने पैर। मेरी बात तो सुनिए आप। हमने कहा दिखाओ अपने पैर। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो फिर पैर दिखाने से मना काहे कर रही हो? जिस सब नाटक तुम ही कर रही हो ना। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है वृंदा। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। देखा अम्मा जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की पे भरोसा करना ठीक नहीं है, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। पैर दिखाओ अपना सबको। चलो दिखाओ जल्दी। लेकिन मैं अपने पैर क्यों दिखाऊं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो वृंदा, कौन सवाल जवाब नहीं, अपने पैर दिखाओ बस।
देखा मामा जी, नहीं दिखा रही ना अपने पैर? असली गुनहगार यही है, यही है जो अम्मा जी को भूत बनकर डरा रही थी। वृंदा, पैर काहे नहीं दिखा रही? इसका मतलब असली गुनहगार तू ही है। अब तो जाके सजा मिलेगी। अब सजा दे भी पहले तो माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के सबके सामने। मामा जी, पैर पे तो कोई निशान ना है। शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो और बचकर निकल आई वहां से। पर तुम चिंता नहीं करो, अब हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। आप बस हम पे एक एहसान कर दीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना घर, ना परिवार, ना किसी का प्यार, ना कोई मकसद। आपके घर ले चलिए, छत दे दीजिए बस। हमें आप नौकरानी बना लीजिए, हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने को तैयार हैं। हमें घर ले चलिए। ऐसा मत बोलो वृंदा, देखो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते, लेकिन इस समय हम खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम्हें बताएंगे आराम से, पर तुम चिंता नहीं करो। हम तुमसे वादा करते हैं, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, हम कोनो रास्ता निकाल लेंगे तुम्हारे लिए। हाँ? जीजी का दिल जीतना, उनका विश्वास जीतना, तिवारी जी के सामने उनका सच लाने की कोशिश करना। हम तो बस यही चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, सब कुछ सही हो और तुम पे कोनो मुसीबत ना आए। दीदी, मेरी जिंदगी तो वैसे ही किसी काम की नहीं है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। जी तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा सोचती हो। बस एक बार तिवारी जी के सामने आई जाए कि जीजी उनके बारे में सच में सोचती का है। हमें विश्वास है कि तुम्हारे साथ से और तुम्हारी मदद से हम ये जल्द से जल्द कर पाएंगे। तुम देखो ना, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण जीजी बहुत बौखलाई हुई है और उनके मानसिक संतुलन को लेकर तिवारी जी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हमें बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे हालात खड़े करने हैं जिससे कि जीजी अपने मुंह से अपना सारा सच उगल दे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात तिवारी जी माने और जीजी के खिलाफ कछु भी सुन ले। ये काम केवल जीजी खुद कर सकते हैं, क्योंकि जीजी ने अपने प्रेम और विश्वास की जो पट्टी तिवारी जी की आंखों पे बांध रखी है, उस पट्टी को सिवाय खुद जीजी के कोई और नहीं उतार सकते। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। खड़े हो। मैंने कहा खड़े हो। डॉक्टर ने कहा है ना तुमसे कि पाँव लटका के मत बैठो, तुम्हारे पाँव में सूजन, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुनी, अपने मन की करनी है बस। आज से इस मशीन पर तुम कुछ नहीं सियोगे, जो कुछ सीना है हाथ से सीना, और दवाई रखिए, टाइम से खा लेना।
वाले बच्चे की तो पूरी जिम्मेदारी ली है आपने और निभा भी रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का जो पहले से है, आदि भी तो आपका अंश है। उसके प्रति भी कौनो जिम्मेदारी, कौनो फर्ज है आपके। वो अपनी जिंदगी के हालात से लड़ रहा है, अपने सपनों से जूझ रहा है। हमें और नव्या को तो चेतक ना पता है कि उसके मन में चल क्या रहा है, इस वक्त क्या सोच रहा है वो, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि कौन लड़ाई चल रही है उसके अंदर। और उसे भी जरूरत है किसी ऐसे की जो उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहारा दे सके, जिससे वो अपने मन की हर बात कर सके। इस वक्त आदि को आपके प्यार की और आपकी सलाह की जरूरत है तिवारी जी। नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यही जमानी है ना मंडली? हाँ हाँ, यही करना है भजन कीर्तन। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना? इंदु, तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने कीर्तन के लिए मंडली बुलाई है घर पे? अरे आपको भले ही हमारे अम्मा जी की चिंता ना हो, लेकिन हमें हमारी सास की बहुत चिंता है। देखा नहीं आपने पिछले 2-3 दिन से अम्मा जी की तबीयत कितनी खराब है बेचारी की। हमें तो शक हो रहा है कि आपने और आपकी लाडली बहू ने मिलके हमारी अम्मा जी पे कोनो जादू टोना किया होगा, पक्का। बस घर की बुरी नजर को उतारने के लिए हमने बस मंडली बुला ली, और आपने तो ऐसा कांड करके रखा है कि यहाँ की औरतों ने आने से मना कर दिया। तो हमने कुसुम से बोलकर इन औरतों को बुलाया है। अरे अम्मा जी आइए ना, हम बस आपको बुलाने ही वाले थे। देखिए हमने भजन कीर्तन की सारी तैयारियां कर ली। अच्छा क्या ना, हमने पूछने की जरूरत ना समझी था ना एक बार भी, सब कुछ खुदा ठान लो का। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है अम्मा जी, आपको तो भजन कीर्तन कितना पसंद है, सो हमने रखा दी। अरे बहुत अच्छा किया इंदु तूने। हाँ अरे आओ ना जीजी, थोड़ी देर हमारे साथ ही बैठो। हाँ अरे क्या है कि भगवान का भजन सुनोगी ना तो आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। घर में भजन कीर्तन का माहौल होता है ना तो वातावरण ही चेंज हो जाता है घर का, तो बहुत शांति मिलती है, मुझे सब पता है। अरे नव्या, अब घर में कीर्तन रखा है तो फिर तुम भी आज स्कूल मत जाओ, छुट्टी ले लो। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। और हम भी फिर प्रसाद बना ही लेते हैं। अम्मा जी, अगर आप कहें तो मैं प्रसाद बनाने में उनकी मदद कर दूं? अम्मा जी आप घर में सबसे बड़ी हैं, तो आज के कीर्तन की ज्योत आप ही प्रज्वलित करिए। आइए। अरे आओ, बहुत अच्छा किया। ऐसा माहौल सौभाग्यशालियों को देखने को मिलता है। सही में। बुकिंग की लोकेशन तो यही बता रहा है। गौतम, चल बस सुन, इस कैब में नहीं जा, कोई और कैब बुक कर। अबे चल ना यार, अंकल ही तो हैं। और भाई इतनी मुश्किल से बुकिंग मिली है, और देख हमें एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचना है। और भाई अगर एग्जाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंचे ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। चल। और गौतम कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ अंकल जी। और कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरा अच्छा चल रहा है अंकल जी। और तुम्हारे दोस्त का? इसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आजकल वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं।
तो इसका भी अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट छोटा है तो क्या हुआ, पैसे तो अच्छे हैं ना। बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। गौतम, अपने दोस्त से कह दो कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। गौतम, कह दे इनसे मैं अपनी प्रॉब्लम खुद अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बेटर होगा कि जो जिम्मेदारियां इन्होंने ली है ये उनके बारे में सोचें। और ध्यान रहे कि जो लोग उन जिम्मेदारियों से जुड़े उन्हें किसी भी वजह से कोई दिक्कत ना हो। आइए जीजी। देखा जीजी डॉक्टर ने क्या कहा, ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल आप, इसलिए आपको ये सब चीजें हो रही हैं। और जीजी 2-4 दिन में अभी रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टर की, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और बाकी बात जो डॉक्टर हम पे पूरी तरह से पागल होने का ठप्पा लगा देगा, है ना? अरे जीजी फिर वही बात, आप एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही है। डॉक्टर ने कहा ना कि बढ़ती उम्र के साथ खून में सोडियम की कमी की वजह से ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, वहम होता है, भ्रम होता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आम बात है। जीजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है आप वो खाइए, देखिए सब सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिए, खूब नींद लीजिए, अच्छा संगीत सुनिए, और अगर इन सब से भी बोर हो जाती है ना तो YouTube पे देख के मेरे लिए अच्छे अच्छे नए नए खाने बनाइए, मैं वापस आके खाना खाऊंगा मैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ पंडित जी, नहीं हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे पंडित जी, आलोक दुबे बोल रहे हैं, आपने मिलने को कहा था ना। लल्ला, हाँ जे दौजी मंदिर के पंडित जी का फोन है, वो भागवत कथा का पाठ रखो वहाँ, तो तू हमें वहीं छोड़ दे। हमारे जो मन में उलझन चल रही है ना, तो बड़ी शांति मिलेगी हमें वहाँ। जी आप घर चलिए ना, आराम कीजिए, डॉक्टर ने कहा है ना। अब लल्ला, भगवान के घर से ज्यादा आराम और शांति अब हमें कौन से घर में मिल सके बता। अब इस उम्र में भगवान का ही तो सहारा है हमें लल्ला, तो मैं बस वहीं छोड़ दे। चलिए ठीक है, छोड़ देता हूँ आपको। आइए चलिए गाड़ी में बैठिए। हाँ पंडित जी, बस निकल पड़े, आ रहे हैं हम। बहुत ही चालू चीज है बुढ़िया, और इसका लल्ला एक नंबर का भोंदू भगत। पूरी जिंदगी ससुर जी को उल्लू बनाती रहेगी और ससुर जी को पता भी नहीं चलेगा। आइए जी, बैठिए। अब देखते हैं हमारी इस चाल से कैसे बचती है रेणुका रानी। हम आज ही आलोक जी के संग मिल के तेरा कार्यक्रम फिट कर देंगे लल्ला। देखिए थोड़ा धीमे बोलिए, ये मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, लोग यहाँ मुझे जानते हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। देखिए तमीज में बात कीजिए, मैं आपके साथ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? गौतम ने। और तुझे पता है ना, जो पेपर लिखा है तूने मेरे बेटे के लिए वो रद्द हो चुका है, फिर किस बात के पैसे मिलने चाहिए तुम्हें? तो इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे थोड़ी ना पता था पेपर कैंसिल हो जाएंगे। वो पैसे तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए, दूसरी बार जब भी पेपर होगी मैं लिख के आऊंगा और उसका 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अरे नहीं, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, और तुम जैसे फ्रॉड लोगों का क्या भरोसा। देख मेरा पैसा मुझे दे दे, वरना मैं। वरना क्या धमकाएगा तू मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं मैं, वरना और भी कई तरीके आते हैं मुझे पैसे वसूल करने के। मैं जानता हूं तुम एक बार जेल जा चुके हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। आप ज्यादा नाटक किया ना तो दोबारा वहीं पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। देखिए लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप, गलती तो आपने भी की। आप अपने बेटे के एग्जाम्स मुझसे लिखवा रहे हैं, अगर वो पेपर कैंसिल नहीं थे वो तो पास हो जाता। तो हुआ तो नहीं ना। अब ज्यादा ज्ञान ना दे, पैसे दे, वरना यही तुम्हारे घर पे आके बवाल करूंगा मैं। 1 मिनट, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए
मैं जाके तुम्हारे 2 लाख रुपए लेके आता हूं, तुम यही रुको। रुक। क्या बोला? क्या बोला? कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। हटा कॉलर से हाथ। नहीं हटाऊंगा। क्यों? हाँ? और ये तू क्या बोल रहा है? 2 लाख क्यों? 4 लाख दिया है मैंने, और 4 लाख से 54 भी कम नहीं लूंगा मैं। 4 लाख? गौतम ने मुझे 2 लाख रुपए दिए। तो 2 लाख गौतम से लाके दो, मुझे मेरे पूरे 4 लाख चाहिए। वो एक बात याद रखना बेटा, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। अब तुम पहले हाथ हटाओ। गौतम मुझे धोखा कैसे दे सकता है? चलो मेरे साथ। अरे आप कहाँ चलना है? चलो यार, चलो आओ। ये आदमी कौन था? कहीं देखा है मैंने इसे? आदि से फोन करके पूछती हूँ। भाई मैं भी तो बाद में पूछ लूंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? लल्ला, लल्ला तू आ कहाँ? बोल का। अरे अम्मा जी, मामा जी कहाँ है? वो तो बोल कर गए थे ना कि 15-20 मिनट के बाद आएंगे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ऊपर कैसे पहुंच गया? अभी तो नीचे कर। लल्ला, कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। छुप को रहा है, छुप चो रहा है। सामने आ, सामने आजा। इंदु, इंदु कहाँ है तू? बाहर आ जल्दी। घर में कोई घुसा हो। अरे लगता है सचमुच बुढ़िया को पागलपन का दौरा पड़ गया। हमें तो बड़ा डर लग रहा है। जाते हैं। कहते पूछ गई, लगता जरूर कोनो गड़बड़ है। कौन है भाई? कौन है वहां? सब आओ। क्या मजाक कर रहे हो? सब आओ। कोई है जहां पे? तू कोई है जहां? मंजू को गड़बड़ ना कर दे। अरे वृंदा कहाँ चली गई, कहाँ मर गई पता नहीं। वृंदा, वृंदा, अरे वृंदा कहाँ हो? जल्दी आओ बाहर। अरे अम्मा जी कहाँ हो? काहे चिल्ला रही है आप? घर में कोई घुसा हुआ है ना? हाँ? देख देख पीछे देख। अरे अम्मा जी कोई भी तो नहीं वहाँ पे। यहाँ खान में कहा मोचे भी तो रहा होगा। देखना ध्यान से होकर पढ़ के देख। देख
ध्यान से तो देख रहे अम्मा जी, कोई भी तो नहीं वहाँ पे। काहे रोए? तो समझदार हो मैं, है कोई घर में? अम्मा जी क्या हुआ? आप किसकी बात कर रही हैं? अरे कोई हाथों, अरे कोई हाथों जा, देखो अभी भागो निकल के। आप रुकिए अम्मा जी, मैं देख कर आती हूँ। कोई भागा तो नहीं है? जीजी क्या हुआ? आपकी चीख सुने थे हम अभी अभी, आप ठीक तो है ना? आप रुकिए, हम मोमबत्ती ढूंढते हैं। क्या बात है, कौन आया था? घबराइए मत अम्मा जी, हमारे सिवा कोई भी ना है यहाँ। रुक जा, रुक, रुक, हिलना मत। एक मिनट। आज पकड़ा जाएगा। कहाँ चलोगे? कहाँ है रो में? जाओ, कोई पागल बना रहा हूँ मैं। अरे अम्मा जी, कोई भी तो ना है यहाँ पे हमारे सिवा। इंदु रुक, हिल मत, रुक जा। आज नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत दिमाग खराब कर लो जाने। पकड़ में हुआ। हिलो मत, हिलो मत। छोड़ दे, छोड़ दे। हाथ को छोड़, छोड़िए मत। अरे हाथ छोड़ो मेरा, इधर हाथ छोड़। अरे मुझे जीजी, अम्मा जी। माँ और बाप दोनों बनकर जीजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है। सच कह रहा हूं रेणुका, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ जीजी की वजह से हूं। मेरा घर, मेरा व्यापार में, यहां तक कि मैं खुद भी सिर्फ जीजी की वजह से। पता, बचपन में मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था। 15 दिन तक मेरी जीजी नहीं सोई, बस मेरे पास बैठी रही। कभी तो मेरे माथे की पट्टियां बदलती रही हैं, फिर कभी मेरे सराहने बैठकर मुझे रामायण सुनाती रही, लेकिन कभी सोई नहीं। पूरे 15 दिन सिर्फ मेरे पास। और आज वही जीजी मेरी इस हालत में इस कमरे में पड़ी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। रेणुका, बस दुआ करो कि जीजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस मुझे मेरी पहली वाली जीजी वापस चाहिए। मुझे मेरी पहली वाली जीजी वापस चाहिए। मेरी जीजी को ठीक कर दो रेणुका, मेरी जीजी को ठीक कर दो। हिम्मत रखिए तिवारी जी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा दी है ना?
ठीक हो जाएंगी जीजी। अम्मा जी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। रुकिए, मैं देती हूँ। ये फोन। हेलो। जय जय बाबा, मैं आश्रम से बोल रही हूँ। आश्रम? कौन सा आश्रम? क्या हुआ अम्मा जी? किसका फोन है? सब ठीक तो है ना? अब तो एक काम कर, जे 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 जूस लेके जा, इसमें काली मिर्च मिला के ला, जल्दी से जा जा जा, जा। मना किया था ना हमने, कभी सामने तक फोन नहीं करना। बोल, कौन सा पहाड़ टूट गो? पहाड़ ही टूट गया सुमित्रा, जल्द से जल्द तुम्हें आश्रम आना पड़ेगा। कल कहाँ बात है? कहीं मरमरा तो लगी वो? बोल ना, बोल कहाँ बात है? कहीं बात ठीक तो है? वाको चीनो बहुत जरूरी है हमारे वास्ते। हेलो हेलो, ढंग से आवाज नहीं आ रही है। आश्रम आ जाना बस जल्द से जल्द। हमारी बात का जवाब दे। पता नहीं कौन सी अनहोनी हुए वाली, अब तो आश्रम जाके पता चलेगा। ऐसा कौन है उस आश्रम में जिसका नाम सुनते ही इनके पसीने छूट गए और जिससे मिलने इतना अर्जेंटली जाना पड़ रहा है? तिवारी जी घर पहुंच गए तो और मुसीबत हो जाएगी। जीजी को घर पे ना देख के उनका पारा चढ़ जाएगा। कहेंगे कि बीमारी की हालत में जाने कैसे दिया घर से बाहर तुम लोगों ने उन्हें। ऊपर से जीजी को पता चला तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अगली बार बांके बिहारी बुलाए ना तुम्हें मंदिर आने के लिए, तो मुंह उठा के चली मत जाना, और अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी है तो मुझे फोन कर देना, मैं गाड़ी से छोड़ दूंगा मंदिर। कैसे भी निकल लेती हो घर से बाहर। तिवारी जी एक बार गाड़ी रोकिए ना। चलो ना घर ही सीधा। अरे रोकिए तो सही, 1 मिनट। क्या हुआ? हमें ना बड़े दिन से खट्टा खाने का मन कर रहा था। अब आज बाहर निकले हैं तो खा लेते हैं, फिर अगली बार बाजार पता नहीं कब आएंगे, तो यहाँ पास में ही वो मिलती है ना इमली के साथ दही भल्ले, वो खा लेते हैं। चलिए ना। अरे रेणुका तुम कमाल करती हो, काम धंधे का टाइम है, काम पर निकला हूँ। अब चाट पकौड़ियाँ थोड़ा ना खाता रहूंगा रोड पे खड़े होके। मैं तुम्हें घर पे छोड़ता हूँ। अरे 1 मिनट तो लगेगा, आप बैठिए, हम फटाफट खा के आते हैं। बंद करो दरवाजा और सीट बेल्ट बांधो अपनी। कमाल करती हो तुम। अरे किसी अच्छी दुकान से खा लो, तुमने जो खाना है वहां पर खा लेना। गोलगप्पे, चाट पापड़ी, भल्ले पापड़ी, जो खाना है खा लेना। और अगर 3-4 डब्बे अचार के पैक भी कराने ना, वो भी करा लेना। कमाल करती हो। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं हम तो है, सुकन्या और हमारे रिश्ते के बारे में किसी को खाना कभी नहीं लगनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई ना हो। नहीं नहीं, आप निश्चित रहिए, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमने तो रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं लिखा, कमरा नंबर लिखा है, और यहाँ पर कमरा नंबर 17 से ही उन्हें जाना जाता है। जे बता, कैसी है बा? अभी भी उतनी ही पागल है जितनी पहले थी? कोई परिवर्तन तो ना हुआ बाकी जीवन में? जी नहीं, वैसी की वैसी ही है। अभी भी उसे दौरे पड़ते हैं,
अपने आप अपना गला दबाने लगती है, भूत भूत करके चिल्लाती है, अपनी परछाई से भी डर जाती है। अब ये लक्षण तो पागलपन के ही है ना। हाँ हाँ ठीक है। मुझे बता, कोई पिछली बात तो ना ज्यादा ही है? नहीं। जी ले जा और अंगूठे का निशान लगवा के लावा का। जी नमस्ते। चलो, आज ये समस्या का भी निवारण है। जो अंगूठे के निशान के खातर ही तो इतने साल से बाई पागल बना के जिंदा रखो है हमने। आदि, इनसे मिल। ये है रॉकी भाई, कमाल के जादूगर हैं। ये समझ ले कि ताश के पत्ते इनसे बात करते हैं। इस खेल के सबसे पुराने और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। रॉकी भाई, ये मेरा दोस्त आदि, इस खेल में नया है और इसे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई कुछ गाइड कीजिए ना हमको, और किसी ठीक से टेबल पे बिठा दीजिए दोनों को। अरे यार गौतम, तू जब भी लाता है ना, मुसीबत के मारों को ही लाता है। कभी मालदार पार्टी को तो लेके आया कर। लाऊंगा भाई, जरूर लाऊंगा, पर अभी ये समझ लीजिए कि मेरे दोस्त को आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, वो 4 नंबर टेबल देख रहा है, उसमें बैठ जा। बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, जाओ, पक्का जीतेगा। जा। थैंक यू भाई। तेरे को बोला था ना, जीतेगा। थैंक्स।